हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं? दीज आर फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये पहली रिकॉर्डिंग होती है जो कि ये डिटेल देती है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में कि कितने मतलब कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या प्राइस पे हुआ है, किसको खरीदा बेचा गया है। ठीक है, ये सारी डिटेलिंग हमें कहाँ मिलती है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। दीज आर रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ सर्व एज लीगल एविडेंस। ये लीगल एविडेंस के तौर पे भी आगे यूज़ की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक रिटर्न और एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि हाँ, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई है या हमने किसी को पेमेंट करी है या किसी से हमें पेमेंट रिसीव हुई है। ठीक है, तो ये आगे एक लीगल एविडेंस के तौर पे भी हमें मदद कर सकती है। तो हम देखते हैं अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? अगर आप कोई ट्रेडर है, आपने गुड्स सेल किए हैं, आपको कैश मिला है, तो आप क्या करेंगे? कैश मेमो बना के देंगे। ठीक है, आप कैश मेमो देते हैं। अगर आपने गुड्स को खरीदा है कैश देके, तो आपको कैश मेमो मिलेगा। ठीक है, उसमें चीज़ें क्या क्या लिखी होती है? आइटम, मतलब कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी लिखी होगी, रेट लिखा होगा, व्हाट इज़ दी टोटल प्राइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैश मेमो में लिखी रहती हैं। फिर है इनवॉइस एंड बिल। ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट वाली बात आ गई कि अगर ट्रेडर ने सामान बेचा है क्रेडिट पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सेल इनवॉइस बनाएगा, प्रिपेयर सेल इनवॉइस। ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहती है? जो इंसान खरीद रहा है, परचेजर के पास, और डुप्लीकेट वो अपने पास रखता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या मेंशन रहता है? whom गुड्स आर सोल्ड, किसको उसने सामान बेचा है, कितनी रेट पे बेचा है, कितनी क्वांटिटी है, क्या टोटल प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसिप्ट। ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, अगर ट्रेडर को कैश मिलता है कस्टमर से, ठीक है, उसने पहले कोई सेल की होगी, उसके बाद उसे जब कैश मिल रहा है तो वो क्या करता है? ही इशूज रिसिप्ट। ठीक है, वो रिसिप्ट इशू करता है जिसमें क्या लिखा होता है? डेट लिखी होती है, अमाउंट होती है और नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कि किसने पेमेंट, कितनी पेमेंट करी है और किस तारीख को पेमेंट करी है, वो होता है रिसिप्ट। नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, प्रिपेयर डेबिट नोट एंड सेंड टू सप्लायर विद रिटर्न गुड्स। ठीक है, आपने किसी से सामान खरीदा, उस सामान में आपको कुछ डिफ़ॉल्ट मिला या कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो वो आप सप्लायर को वापस करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप क्या प्रिपेयर करते हैं? एक डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसको किसको भेज देंगे? सेंड टू सप्लायर विद रिटर्न गुड्स। ठीक है, जो गुड्स आपको रिटर्न करने हैं उसी के साथ आप डेबिट नोट भेज देंगे। ठीक है, क्रेडिट नोट क्या होता है? गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट नोट सेंड टू हिम इंडिकेटिंग कस्टमर अकाउंट क्रेडिटेड इन आर बुक्स। जब आपको कस्टमर के थ्रू, आप सेलर हैं, कस्टमर आपको जब सामान वापस कर जा रहा है किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो आप उसे क्रेडिट नोट इशू करते हैं कि हमारी अकाउंट्स की बुक्स में जो कस्टमर अकाउंट है उसे हमने क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पे इन स्लिप। ठीक है, पे इन स्लिप बेसिकली क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम बैंक। बैंक में जब भी हम देखते हैं कि अगर हमें पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, ठीक है, तो हमें एक पे इन स्लिप भरनी पड़ती है, एक स्लिप भरनी पड़ती है जिस पे हम अमाउंट वगैरह लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं। ठीक है, बैंक में जब भी हम कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं तो हमें वो फिल करके देनी पड़ती है। ठीक है, तो वही एक पे इन स्लिप कहलाती है, जो कि क्या है? एक प्रूफ देती है, क्योंकि हमने क्या किया है कि बैंक में हमने अपना कैश डिपॉजिट किया है। ठीक है, वहाँ से स्टैम्प होके आपको मिलती होगी। ठीक है, वो क्या होती है? पे इन स्लिप। नेक्स्ट क्या है? चेक, विच इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे स्पेसिफाइड सम टू बियरर और पर्सन नेम्ड इन इट। ठीक है, ये चेक क्या होता है? एक राइटिंग में ऑर्डर होता है, ठीक है,
किसके ऊपर? इट इज़ ड्रॉन अपॉन अ बैंक, बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। क्या विच स्पेसिफाइज, क्या बोलता है कि टू पे स्पेसिफाइड सम टू बियरर, ठीक है। एक स्पेसिफाइड अमाउंट आप लिखते ही हैं, ठीक है। किसको मिलनी चाहिए? बियरर, जिसके पास वो चेक है, ठीक है। या फिर अ पर्सन नेम्ड इन इट, या फिर आपने कोई पर्सन का नेम मेंशन किया है उस पर, ठीक है। चेक्स के भी और टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर वाउचर्स। वाउचर्स होते क्या है? हमने पढ़ा था कि वाउचर्स के बेसिस पे ही क्या होती है, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वाउचर्स क्या होते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये जितने भी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े उस बेसिस पे क्या प्रिपेयर किए जाते हैं? वाउचर। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इनका पर्पस क्या है? सिर्फ यही पर्पस है कि इनके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वाउचर्स के दो टाइप्स होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शन। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हुई हो तो हम कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। जैसे कोई भी कैश रिसिप्ट मिली हो या कैश में पेमेंट हुआ हो तो कैश वाउचर बन जाते हैं। नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनते हैं। जैसे कि हमने कोई भी गुड्स की सेल की है, क्रेडिट के बेसिस पे की है, ठीक है, कैश नहीं, क्रेडिट के बेसिस पे की है, या हमने क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है, या फिर डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो क्या बन जाएगा? नॉन कैश वाउचर, ठीक है। कैश वाउचर्स के दो बेसिस हैं जो कि है डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में क्या होता है? मल्टीपल ऑफ डेबिट्स एंड वन क्रेडिट। सारी डेबिट की चीज़ें, मल्टीपल डेबिट की चीज़ें होंगी और एक क्रेडिट रहेगा, ठीक है। आपने परचेज की है, ठीक है, या फिर कोई आपको लॉस हुआ है किसी असेट को बेचने पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होती है? डेबिट वाउचर में। क्रेडिट वाउचर में क्या होता है? मल्टीपल क्रेडिट्स होती है और एक डेबिट होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या होगा कि आपको कहीं से इनकम आ रही है, ठीक है, या ऐसी चीज़ें जो भी विच इज़ रिटन इन क्रेडिट एंड अ सिंगल डेबिट, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं? क्रेडिट वाउचर। तो ये था वाउचर्स।